जन्नत में औरतों को क्या मिलेगा? जन्नत में मर्दों को तो हूरें मिलेंगी, मगर औरतों को क्या मिलेगा? कंवारी फौत हो जाने वाली लड़की जन्नत में किसकी बीवी बनेगी? अगर औरत ने 2 या इससे ज़्यादा शादियां की हों तो वो जन्नत में अपने किस शौहर के साथ रहेगी? अल्लाह ताला ने मर्दों से हूरों का वादा किया है कि अगर अच्छे अमाल होंगे तो जन्नत में हूरें मिलेंगी। मर्दों को जहाँ हूरें मिलेंगी वहाँ औरतों के लिए भी इनामात का जिक्र है। जन्नत में दाखिल होने वाली ख़वातीन को अल्लाह ताला नए सिरे से पैदा फरमाएंगे और वो कमारी हालत में जन्नत में दाखिल होंगी। जन्नती ख़वातीन अपने शौहरों की हम उम्र होंगी। जन्नती ख़वातीन अपने शौहरों से टूट कर प्यार करने वाली होंगी। कुरान मजीद की सूरह वाक़या में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अहले जन्नत की बीवियों को हम नए सिरे से पैदा करेंगे और उन्हें कमारियाँ बना देंगे। अपने शौहरों से मोहब्बत करने वालियाँ और उनकी हम उम्र, ये सब कुछ दाहिने हाथ वालों के लिए होगा। अहले ईमान में मर्दों के साथ कोई ख़ास मामला ना होगा, बल्कि हर नफ्स को उसके अमाल की बदौलत नेमतें अता की जाएंगी और उनमें मर्दो औरत की कोई तखसीस ना होगी। और जन्नत की खुशियों की तकमील ख़वातीन की रफ़ाक़त में होगी। जन्नत में दाखिल होने वाली ख़वातीन अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक अपने दुनियावी शौहरों की बीवियाँ बनेंगी। शर्त ये कि वो शौहर भी जन्नती हो, वरना अल्लाह ताला उन्हें किसी दूसरे जन्नती से ब्याह देगा। जिन ख़वातीन के दुनिया में 2 या 3 या इससे ज़ायद शौहर रहे हों, उन ख़वातीन को अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक किसी एक के साथ बीवी बन के रहने का इख्तियार दिया जाएगा। जिसे वो ख़ुद पसंद करेगी उसके साथ रहेगी। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से बाज़ औरतें दुनिया में 2, 3 या 4 शौहरों से यके बाद दीगरे निकाह करती हैं और मरने के बाद जन्नत में दाखिल हो जाती हैं। वो सारे मर्द भी जन्नत में चले जाते हैं, तो उनमें से कौन उसका शौहर होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो औरत उन मर्दों में से किसी एक का इंतखाब करेगी और वो अच्छे अखलाक वाले मर्द को पसंद करेगी। अल्लाह ताला से गुजारिश करेगी, ए मेरे परवरदिगार, ये मर्द दुनिया में मेरे साथ सबसे ज़्यादा अच्छे अखलाक से पेश आया और उसे मेरे साथ ब्याह दे। अगर औरत कंवारी हो, यानी उसका शादी से पहले ही इंतकाल हो गया हो, या शादीशुदा हो लेकिन उसका शौहर जन्नती ना हो, तो जन्नत में जिस मर्द को वो पसंद करेगी उसके साथ उस औरत का निकाह हो जाएगा। और अगर मौजूदा लोगों में से किसी को भी पसंद ना करे तो अल्लाह ताला उसके लिए एक मर्द जन्नत में पैदा फरमाएगा जो उसके साथ निकाह करेगा। जन्नत में हूरों से अफजल मकाम नेक सालेह औरत को हासिल होगा। मर्द को हूरों मिलेंगी तो नेक मर्द की नेक बीवी उन हूरों की सरदार होगी। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फरमाइए कि दुनिया की खातून अफजल है या जन्नत की हूर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया की खातून को जन्नत की हूर पर वही फजीलत होगी जो अबर यानी बाहर वाला कपड़ा को आस्तर यानी अंदर वाले कपड़े पर हासिल होती है। ये इन अनामात का मुख्तर से मुख्तर हिस्सा है जो जन्नत में औरतों को अता किए जाएंगे। रिवायात में आता है कि जन्नती औरत एक वक्त 70 जोड़े पहनेगी जो बहुत उम्दा और नफीस होंगे। जन्नती औरतें हुस्न व जमाल और हुस्न सीरत के एतबार से बेमिसाल होगी। औरत के अंदर फितरी तौर पर हया का मादा मर्द की निस्बत ज़्यादा है और वफ़ादारी और मोहब्बत भी खालिस एक के लिए रख दी है और हुस्न व जमाल और जीनत को पसंद करती है। इन तमाम बातों की मुनासिबत से जन्नत में ये ऐश करेगी और नेक औरतें हूरों पर अफजल होंगी। सूरह रहमान में अल्लाह ताला का ये फरमान फिर दिलों को सैर ज़दा कर देता है, बस तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। इस्लाम में हूरों के साथ गुलमान का जिक्र भी मौजूद है और गिलमान का तस्वर भी पाया जाता है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और उनके खुदाम उनके इर्द गिर्द घूम रहे होंगे, गोया कि वो पोशीदा मोती है। वो खुदाम फलों, मेवों और खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया लेकर अहले जन्नत के इर्द गिर्द घूम रहे होंगे।
اسی پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ واقعہ میں ارشاد فرمایا، ہمیشہ ایک ہی حال میں رہنے والے نوجوان خدمتگار ان کے ارد گرد گھومتے ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت میں سے ادنا درجے کا وہ شخص ہوگا جو اپنے خدام میں سے کسی خادم کو آواز دے گا تو اس کے 1000 خادم لبیک کہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائیں اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔